नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये एरोन्स कंपनी का स्पीकर आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। और यहाँ पे इसका जो मैग्नेट है ना, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों 3 टुकड़ों में ये बिल्कुल अलग हो चुका है। 2 टुकड़ा आप टेबल पे देख सकते हैं और 1 टुकड़ा हमारा ये है, ठीक है। जो कि दोस्तों तीनों को हमने यहाँ पर ग्राइंडर से इसका जो बॉन्टेड था ना एक्स्ट्रा, तो उसे हमने यहाँ पे साफ वगैरह जो भी है वो मैंने कर लिया है। तो हम कस्टमर का दोस्तों यहाँ पे सोचना था कि पेपर दोस्तों यहाँ पे हमें बर्बाद नहीं करना है। पेपर का पैसा जो है ये पेपर का तो बिल्कुल ठीक-ठाक है, इसलिए उसने उसके द्वारा यही बोला गया है कि बचा दीजिए, पैसा ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च मुझे नहीं करना है। तो स्पाइडर और पेपर दोस्तों क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, कंपनी की है, कभी एक बार भी इसे रिपेयर नहीं किया गया है ना? कॉइल वगैरह जो भी था सब जेन्युइन था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसको बचाते हुए मैग्नेट हम रिपेयर करेंगे और इस स्पीकर में दोस्तों कौन-सी कॉइल हम डालेंगे, सारा कुछ जो है सो हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो एरोन्स का स्टिकर है ना, यहाँ पे है नहीं कहीं पर, तो कस्टमर इसे निकाल चुका है। लेकिन दोस्तों ये एरोन्स का है, ठीक है। इसका जो शक्ल सूरत और इसकी जो पेपर क्वालिटी है और इसका तो थोड़ा-सा होलोग्राम जो है उसके माध्यम से पता चलता है, इसकी मॉडल से पता चलता है। तो यहाँ पर जो है सो दोस्तों इसके सही करने के लिए मैग्नेट को तीनों टुकड़ा, आपने बहुत सारे स्पीकर देखा होगा कि जो कि एक तरफ से टूटता है और ये जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आपका बॉक्स जो है ना वो गिरने की वजह से होती है या फिर आपका स्पीकर अगर ऊँचाई से अगर गिर जाए तब इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, टूट जाती है, ठीक है? इसका जो जॉइंट है ना ये उखड़ जाती है। तो हम आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना? तो यहाँ पे जो है ना सो चिपकाने के लिए दोस्तों बॉन्टेट आपको बहुत सारे मिल जाएँगे मार्केट में, जो कि हमने यहाँ पे हमेशा यूज़ करता हूँ फास्ट एंड क्लियर का, ये भी हमारा बॉन्टेट है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट में ये सेट हो जाती है। तो क्या इसके द्वारा चिपकाना चाहिए? तो दोस्तों मैं कहूँगा कि इसके द्वारा आपको नहीं चिपकाना है यहाँ पे। आप ये फास्ट एंड क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका दोस्तों पकड़ जो है सो उतना अच्छा नहीं है, तो ये कॉइल स्पाइडर पेपर तक ही ठीक है ना? और ना ही आपको डेंड्राइट से चिपकाना है, तो फिर आप इसे चिपकाएँगे कैसे? तो मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड-टाइट का रैपिड लिया हुआ है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रैपिड है। और अगर आपके पास दोस्तों ये रैपिड ना मिले तो एक और आता है बॉन्ड-टाइट का, जो कि सुपर स्ट्रेंथ उसमें लिखा होता है ना? और वो दोस्तों काफ़ी देर से सूखता है। तो ये जो रैपिड हमारा है ना, ये लगभग 2 घंटे में ये सूख जाती है, 2 से अढ़ाई घंटा होते-होते ये सूख जाती है। तो चलिए हम रैपिड के माध्यम से इसे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ, अगर चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे भाई लोग मैग्नेट जब चिपकाएँगे तो पेपर फाड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम पेपर नहीं फाड़ेंगे। तो यहाँ पर पेपर को बचाते हुए हम इसे प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि बॉन्टेट हमें मिला लेना है ना? वीडियो में दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें से कौन-सी कॉइल हमें डालनी है और सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। और इस तरह से कोई भी टूटा हुआ मैग्नेट जो है सो आप बहुत ही ईज़िली प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सो बॉन्टेट हम पहले मिला दे रहे हैं और दोस्तों वीडियो को थोड़ा-सा हम फास्ट बीच-बीच में कर देंगे ताकि ज़्यादा समय हम आपका ना लें। तो यहाँ से दोनों बराबर-बराबर बॉन्टेट निकालना है आपको। और दोस्तों इसे सेंटर करने के लिए इसमें से कुछ हम चेपी देंगे, चेपी पेपर देंगे, जो कि पीवीसी पेपर के माध्यम से भी आप इसकी जो सेंटर है वो आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत भाई लोग करते क्या है कि इसके जगह पर काँटी वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह ठोक देते हैं थोड़ा से, है ना? तो इसका होता क्या है ना कि इसका जो कोर है वो खराब हो जाती है और बाद में आपका जो कॉइल है बिल्कुल कटने लगती है, उस जगह पर फँसने लगती है। तो उस तरह का हम कोई भी हार्ड चीज़ यहाँ पे नहीं लगाएँगे। तो ये मेरा पीवीसी पेपर है, जो कि मोटर वाइंडिंग में आसानी से काम में मतलब लगती है ये, ठीक है? तो यहाँ पे आपको गिन लेना है, इसी तरीके से सेट बना करके मैं पहले से ही रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको गिन के बताता हूँ कितनी है सो। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल दोस्तों यहाँ पे मैंने 8 सेट करके मैं यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे टोटल कम से कम आपको 10-10 सेट यहाँ पर लगता है। तो फिलहाल मैं अभी 8-8 करके लगा रहा हूँ। तो नीचे तरफ का मैग्नेट है दोस्तों, अगर आप इस पेपर को नहीं भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऊपर का जो प्लेट सेंटर करना है तो उसमें आपको ये पेपर डालना ही डालना है। लेकिन हम यहाँ पे पहले ही
सेट करके मतलब कंप्लीट कर लेंगे ताकि मैग्नेट हमारा इधर-उधर खिसकेगी नहीं, बिल्कुल सेंटर एक जगह पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फिक्स होगी, है ना? तो चलिए मैं इसी तरीके से 8-8 करके 4 सेट आपको बना लेना है और चारों को एक जगह पे हम फिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी को और कम ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं रखना, नहीं तो फिर मैग्नेट जो है ना दोस्तों आपको बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, है ना? थोड़ा-सा कम या ज़्यादा हो जाने से नुकसान आपका कॉइल में जाएगा। फिर बार-बार आपकी जो कॉइल है वो डैमेज होती रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम चारों सेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं कि क्या करना है सो। अगर दोस्तों आपने कभी भी एक बार भी अगर मैग्नेट सेट कर लिया, तो फिर खुद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमें किस तरीके से सेट करनी है और आपने जुगाड़ जो है इसका सेट करने का, वो दोस्तों आप खुद से अपने मतलब दिमाग से जुगाड़ भी लगा पाएँगे, है ना? लेकिन पहला चीज़ है दोस्तों आपको कहीं पर थोड़ा-सा हिंट्स मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चारों को देख सकते हैं कच्चा टेप के माध्यम से। तो यहाँ पर हम चारों को हल्का-हल्का टेप कर दिया हूँ ताकि बिल्कुल ये फिक्स हो जाए, है ना? और बाद में फिर हम इस टेप को निकाल देंगे। तो अब इसके ऊपर हमें मैग्नेट रखनी है दोस्तों। तो मैग्नेट यहाँ काफ़ी गैप होता है मैग्नेट और इस लोहे प्लेट के बीच में। तो अगर आप पेपर नहीं भी डालेंगे दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे पेपर डाल दिया हूँ ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो पेपर डालने में, है ना? तो अब इसके ऊपर हमें मैग्नेट रखनी है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैग्नेट यहाँ पे हम रख देते हैं पहले, ये देखिए, ठीक है? और जो है सो अब आपको हाथ से एक अनुमानित आपको बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। पेपर में दोस्तों आपको कहीं पर भी ये मैग्नेट टच नहीं करेगी, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पे मैं अंदाज़े से बिल्कुल मैग्नेट मैं सेट कर दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है? और इसके ऊपर अब हम फिर से एक बार बॉन्ड-टाइट लगाएँगे, है ना? तो चलिए यहाँ पे बॉन्ड-टाइट हम मिला लेते हैं, फिर वही वाली रिपीट जो है, रिपीट का ही हम यूज़ करेंगे, है ना? तो थोड़ा बहुत भी अगर हमारा लग रहा होगा कि ये जो मैग्नेट सेंटर जो है बिल्कुल अगर हल्का-फुल्का भी अगर आउट है, तो आपको बिल्कुल सेट कर लेना है हाथ से, है ना? खिसका करके भी आप सेट करेंगे तो ये भागेगा नहीं, है ना? लेकिन इसके ऊपर का जो चेचिस आप लगाएँगे, ये दोस्तों आप आसानी से सेट नहीं कर पाएँगे बिना सपोर्ट का। लेकिन अभी तक आपको जिस तरीके से इसे मतलब इधर रखना है, मैग्नेट को आप घसका सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है? जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम बॉन्ड-टाइट लगा लेते हैं पहले, उसके बाद आगे दिखाते हैं। और बॉन्ड-टाइट भी दोस्तों आपको मिलाना है, तो पूरा कम मतलब अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा दोनों में और इसे लगाने के लिए इस तरीके का कंघी जैसा जो आप अगर जो बॉन्ड-टाइट के साथ में जो दिया जाता है ना प्लास्टिक का, आपको उसी से मिलाइएगा ना, इसी से अगर चारों तरफ फैलाइएगा तो चारों तरफ अच्छे तरीके से ये फैल जाती है आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये कम हो गई है, तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा और हम मिला लेते हैं और अगर ये पीवीसी का जो ये जो प्लास्टिक का है मिलाने वाला, अगर ये नहीं है, तो कोई भी पेपर को बीच में थोड़ा-सा एक्सो ब्लेड से आप उसमें दाँत जैसा बना करके फेंट सकते हैं, है ना? तो अब इतना काम करने के बाद में दोस्तों पेपर जो हमारा चेचिस में लगा हुआ है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि दोस्तों पेपर और स्पाइडर जो है ना, इस पे मतलब ये दिक्कत करेगा जो हमने यहाँ पे स्लॉट वाली पेपर यहाँ पे जो हमने सपोर्ट में यहाँ पे रखा हूँ, ये थोड़ा-सा दिक्कत करेगा इसलिए हम चारों को बीच में ये मास्किंग टेप से थोड़ा-सा बीच में बेंड कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा-सा बेंड कर दिया हूँ, ताकि पेपर के बीच में से घुस जाए, है ना? और दिक्कत ये नहीं करेगी इस तरीके से, ठीक है? और अब इसके ऊपर हमें चेचिस रखनी है। इसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे हमने 8-8 का सेट लगाया हुआ है ना? और इसके बाद भी आपको थोड़ा-सा एडजस्टिंग के लिए और कुछ मेहनत इसमें और करना होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है? अभी हमारा ये मैग्नेट जो है बिल्कुल ये बॉन्डेड में हमने चिपका दिया है। चिपकाने के बाद अब दोस्तों जो भी यहाँ पे हमने टेप लगाया हुआ था, टेप को सबसे पहले हम निकाल देंगे। तो टेप चलिए हम निकालते हैं और एक तरीका और है दोस्तों मैग्नेट सेट करने का जो कि एक ही बार में सेट हो जाएगी, तो उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा उसके बारे में। तो यहाँ से जो भी टेप हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, सबसे पहले हम टेप निकालेंगे। और टेप निकालने के बाद आपको एडजस्ट कैसे करना है, यहीं पर दोस्तों भाई लोग गलती कर देते हैं कि ये जो पैकिंग नहीं डालते हैं और जिधर मैग्नेट हमारी सटा हुआ होता है, उधर स्क्रू ड्राइवर की मदद से या फिर पतला छेनी की मदद से ठोक देते हैं, ठोक करके फिर सेंटर करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इसकी जो कोर है खराब हो जाती है,
है ना। और वहाँ पर बर वगैरह जो निकलता है उसके वजह से कॉइल कटने लगती है बार बार। ठीक है, देख सकते हैं जिधर हमारा ज़्यादा गैप है उधर का पेपर हमारा बिल्कुल ये बाहर निकल चुका है, देख सकते हैं ये भी हमारा निकल चुका है। तो इससे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी हमारा कॉइल मैग्नेट जो है अच्छे से सेट नहीं हुआ है। ठीक है, चारों तरफ अभी बराबर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप पेपर को गिन लीजिए और यहाँ पर हम 2-2 पेपर और डालेंगे अभी, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पेपर मैं डाल दे रहा हूँ और सेंटरिंग बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगी, कहीं पर कोई भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो सभी में 8-8 है। तो हम अभी एक्स्ट्रा पेपर इसमें भी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है सो हम पेपर निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है टेप अभी हम निकालेंगे। तो इसके टेप निकालने के लिए दोस्तों इस तरह का मैग्नेट हमारा सटा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्रॉस करेंगे, देख सकते हैं। ठोकना नहीं है, आप हल्के हाथों से क्रॉस करेंगे तो ये निकल जाएगी, है ना। ये देख सकते हैं, और स्क्रू ड्राइवर को वहीं पे फंसा हुआ रहने देना है, आपको निकालना नहीं है, नहीं तो फिर ये खींच लेगी। 2 3 4 5 6 7 8 सभी में 8-8 सेट मैं बना करके पहले से ही रखा हूँ, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पेपर और लगा दिया हूँ, है ना, और इसे भी हम डाल देंगे। तो जिधर कम है चारों तरफ आपको एक एक पेपर अगर एक्स्ट्रा और लगेगी तो इसी तरीके से पेचकस को डाल करके यहाँ से इस तरह से, है ना, सेंटर करके और चारों तरफ से पेपर दे करके आपको टाइट कर देना है मैग्नेट को। तो यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा पेपर डालेंगे और जो टेप यहाँ पे लगा हुआ था टेप हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीटली निकल चुका है यहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से गिन गिन करके चारों तरफ पेपर दे करके हम टाइट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम टाइट करते हैं। तो चारों तरफ दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, है ना। और जब पूरी तरीके से मैग्नेट हमारा टाइट हो जाएगा पेपर डाल करके तो फिर आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे एक पेपर हमारा और लगेगी, पेचकस से ही आपको क्रॉस करके और पेपर डाल देना है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखना भी है कि चारों तरफ का जो गैप है वो हमारा बिल्कुल बराबर है या नहीं। और जहाँ पर भी अगर पेपर आपका लूज अगर होगा तो चारों को लूज होना चाहिए, और अगर टाइट है तो चारों तरफ टाइट होनी चाहिए। तो यहाँ से अब जो है सो स्पीकर दोस्तों हमें 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है सूखने के लिए, ठीक है। और सूखने के बाद दोस्तों उसके बाद हम इसमें से फिर कॉइल डालेंगे और मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं फिर सूखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सो लगभग 2 से 3 घंटा हमारा ये हो चुका है, और 2 से 3 घंटा सूखने के बाद अब इसका जो बीच में जो भी पेपर वगैरह डाले हुए थे सभी को हम यहाँ से निकाल करके आपको दिखाते हैं। और फिर इसमें जो कॉइल लगाएंगे, कॉइल भी लगाने का तरीका दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए चारों तरफ का पेपर बहुत ईजी निकल जाएगी ये। तो पहले दोस्तों इसका जो पेपर मैग्नेट सेंटरिंग करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अगर आइडिया नहीं है था तो मेरे साथ भी कई बार बहुत परेशानी मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन काम करते करते खुद एक्सपीरियंस आ ही जाता है ना। तो चलिए इसे हम साफ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं पेपर में दोस्तों कुछ भी एक जरा सा भी खरोच वगैरह कुछ भी नहीं आने दिया हूँ मैं। और पहले हम भी क्या करते थे कि मैग्नेट जब सेट करते थे तो पेपर दोस्तों हम फाड़ देते थे, है ना। लेकिन जब हमारा क्वालिटी सही है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो बॉन्डेट है यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये निकल चुका है, और ये पूरा कंप्लीट दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ये चिपक भी चुका है ना। और अब हमारा इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं रहा है। अब हमें केवल स्पीकर में कॉइल हमें सेट करनी है। तो कॉइल सेट करने के लिए दोस्तों हालांकि इसका जो पेपर के पास जो कॉइल जहाँ पे हमारी सेट होगी उस जगह पे दोस्तों हमने पहले से ही थोड़ा सा साफ कर लिया था। तो चलिए फिर भी हम थोड़ा सा और इसका जो एक्स्ट्रा बॉन्डेट वगैरह जो पेपर में रहता है उसे भी हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। और इसे साफ करने के लिए दोस्तों हमने हीट गन का यूज किया है, और हीट गन से थोड़ा सा चारों तरफ सॉफ्ट कर देंगे। तो चाकू से या फिर कोई भी स्क्रू ड्राइवर मतलब एक्सू ब्लेड से हल्का हल्का जो बॉन्डेट यहाँ पे लगा हुआ है इसे भी हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, ताकि कॉइल हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना स्क्रैच किए हुए हमारी बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। और दोस्तों पेपर
आपको गंदा दिख रहा होगा, लग रहा होगा बहुत पुरानी पेपर है, लेकिन पेपर की क्वालिटी और स्पाइडर की क्वालिटी बिल्कुल अच्छा है, कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं है। और इस तरीके का जो दिख रही है ना, ये दोस्तों गंदा की वजह से है ना। तो चलिए साफ करने के बाद मैं आपको कॉइल दिखाता हूँ। तो दोस्तों अधिकतर आपको 18 इंची बेस स्पीकर में ये वाली कॉइल आपने लगाया होगा या फिर हाइट वाली कॉइल, लेकिन इस स्पीकर में दोस्तों एरोन्स की है, इसमें हाइट वाली कॉइल आपको नहीं लगानी है। इसमें नॉर्मल दोस्तों 22-26 वगैरह में जो बहुत सारे भाई लोग जो लगा देते हैं, तो वही कॉइल इसमें भी लगेगी। ऑडियोटोन की है, 99.3 mm की कॉइल है, 1000 वाट है ना। और आपको उल्टा इस तरीके से डाल के सबसे पहले देख लेना है। तो कॉइल हमारी बहुत ही आसानी से चली जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए कॉइल हम यहाँ पे सेट करते हैं इसे साफ करने के बाद। हालांकि दोस्तों जब मैग्नेट हमारा यहाँ पर निकला हुआ था उसी समय तो ये हमारा बिल्कुल हमने क्लीन कर लिया था, लेकिन अभी जो बॉन्टेट वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा गिरा हुआ था उसे भी हम प्रेस एयर ब्लोवर से ही साफ कर लेंगे, ठीक है। तो साफ करने के बाद कॉइल हम यहाँ पे सेट करते हैं। और दोस्तों कॉइल सेट करने का जो तरीका है दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप जाके देख सकते हैं। तो सभी चीज़ में दोस्तों एक ही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर कॉइल हमने सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद चारों तरफ से दोस्तों मतलब पेपर दे करके टाइट हम फिर से कर देंगे, ताकि कॉइल हमारी बिल्कुल बीच सेंटर में सेट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैग्नेट सेट करने का जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ये कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारा एक लाइक ही बनता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बॉन्टेट हमने मिला के रखा हुआ था, जो कि दोस्तों इसमें हम फास्ट एंड क्लियर यूज़ करेंगे। इसमें हम रैपिड का यूज़ हम नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को अगर देना हो तो आजकल बहुत जल्दी मांगते हैं, है ना। और रैपिड का यूज़ करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 घंटा समय इसमें भी लगेगी। अब अगर आपके पास समय है तो फिर आप रैपिड का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर तुरंत बजाना हो तो फिर फास्ट एंड क्लियर का यूज़ कीजिए, है ना। तो मैं चारों तरफ बॉन्टेट हम लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर हम इसे कनेक्शन करना है। उसके बाद फिर हम डस्ट कैप हमें लगानी है, ठीक है। तो बॉन्टेट हम चारों तरफ लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद इसका जो कनेक्शन है कनेक्शन भी हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और इसका जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर देंगे। तो सोल्डरिंग दोस्तों आपको बहुत ही मजबूती से करना है। बहुत सारे स्पीकर में आपने देखा होगा कि लीड इसकी जो ज्वाइंट है दोस्तों ये कट जाती है, सोल्डरिंग छूट जाती है ना। तो यहाँ पर सोल्डरिंग वगैरह करने के बाद कनेक्शन में भी बॉन्टेट हमें लगा देना है। और दोस्तों ये 10 मिनट में सूख जाएगी, फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो इसे हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, और फिर ये दोस्तों बिल्कुल इसे सूखने के बाद इसका जो भी पेपर हमने यहाँ पे डाला हुआ था इसे हम निकाल देंगे। और देख सकते हैं बिल्कुल एक क्लियर अप डाउन हो रही है, कहीं पर भी दोस्तों ये फांस नहीं रही है ना। तो चलिए अब इसके ऊपर हमें डस्ट कैप लगाना है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी ये आप लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ बैटरी के माध्यम से। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त मैग्नेट हमारा प्रेस हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।